जब सीता जी को राक्षसी लोग धमकाने लगी तब सीता जी दुखी होकर के और तीर्था से बोलती है कि जा करके कहीं से आग ले आओ ताकि मैं जल के भस्म हो जाऊँ। तो वो आग के बहाना कर देती है कि आग कहीं नहीं मिला। उस समय हनुमान जी सोचते हैं कि यही अच्छा अवसर है। तब ऊपर से भगवान का मुद्रिका जो है ना सीता जी के सामने गिरा देते हैं। मुद्रिका एकदम चमकता है आग जैसा। तो पहले तो सीता जी संकोच करती है कि भगवान को मार के मुद्रिका लाने वाला कौन है, उसको उनको तो कोई मार नहीं सकता, तो ये मुद्रिका आया कहाँ से। तब सीता जी वहाँ प्रार्थना करती है। क्या कहती है सीता जी? श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहो सो प्रगट होती किन भाई। अंगूठी गिराने से ये मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते, कौन लाए है अंगूठी। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब हनुमान जी सामने जाकर के सीता जी का प्रकट हो जाते हैं। तब उनको हनुमान जी को देख करके सीता जी मुंह फेर लेती है, क्योंकि हनुमान जी को तो पहचानती नहीं है कि ये कौन आ गया। ये उनके मन में बड़ा आश्चर्य होता है। तब कहते हैं हनुमान जी कि राम दूत मैं मातु जान की, असत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं कसम खा के बोलता हूँ, सत्य कहता हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, अदीनी राम तुम कह सही दानी। प्रभु ने ये मुद्रिका दिया है निशानी के तौर पर, मैं आपको खोजने के लिए आऊँ तो आपके सामने ये मुद्रिका दे करके बता सकूं कि मैं भगवान का दास। तब पूछती है सीता जी कि नरबान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भति संगत जैसे। बोलती है ये बानर और मनुष्य का ये साथ कैसे हुआ, कैसे दोस्ती हुई। तब हनुमान जी सारी कथा बताते हैं जो कैसे कैसे दोस्ती हुई, श्री राम जी से मिलन हुआ। तब कपि के बचन सपे सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरिहर। उनके सब कथा प्रसंग सुन करके तब सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि जो हनुमान जी कहते हैं ना, ये श्री रघुनाथ जी के दास ही हैं। तो हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, असजल नयन पुलकावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, अभय उतात मोह को जल जाना। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मुझे उद्धार करने वाले हुए। तब क्या कहते हैं कि अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। बोलते हैं कि हे हनुमान, मैं बलिहारी जाती हूँ। मैं अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी, क्या उनका कुशल मंगल तो कहो। रघुनाथ जी कोमल हृदय और कृपालु है, फिर मेरे लिए क्यों इतना निष्ठुरता धारण किए हैं, क्या कभी मेरे लिए कुछ बोलते हैं। तह सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू कसूरित करत रघुनायक। क्या कभी भगवान हमको याद करते हैं। तो कबहू नयन मम शीतलता, अहो हई निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना ही उनका स्वाभाविक आदत है, वान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं क्या। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे, मैं कभी देख पाऊंगी उनको। तब बचन न आव नयन भरे बारी, नाथ हो निपट बिसारी। हे प्रभु, आप मुझे बुला दिए, आंख में आंसू आ गया, रोने लगी जे प्रभु
राम को बोलते कि आप हमको बिसार दिए, भूल गए। देखी परम बिरहा कुल सीता, अब बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता की हालत देख करके हनुमान जी के दिल में बहुत दुख किया और मीठा वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, अतव दुख दुखी सुख निकेता। हे माता, भाई के साथ में श्री रामचंद्र जी बहुत आपके लिए दुखी हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। जनि जननी मानहु जिय मानहु, जनि जननी मानहु जिय ऊना, आ तुम ते प्रेम राम के दूना। ये माता, मन में ये विचार छोड़ दो, आप दुखी मत हो, क्योंकि आपसे ज्यादा श्री राम जी को दुखी हैं आपके लिए। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। जय जय सीता राम जी हरि हर। अब वो भगवान श्री हनुमान जी के आंखों से आंसू गिरने लगी और बोलते हैं कि हे माता, श्री हनुमान जी का संदेश सुनो, क्या श्री राम जी का संदेश सुनो, क्या बोले हैं आपके लिए। और आगे का उनके प्रेम को देख करके आंखों में जल भर आया सीता जी का। अब आगे क्या संदेश लाए हैं, ये अब अगला दिन मैं आपको वर्णन करूंगा। धन्यवाद।